इस इस टॉपिक में हम मांसपेशी के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को पढ़ेंगे, जो कौन सी मांसपेशी कहाँ पर है, मांसपेशियों के नामों को पढ़ेंगे। पहले पार्ट में हमने मांसपेशियों का पूरा अध्ययन किया था व्याख्या के साथ। इसमें केवल पॉइंट टू पॉइंट पढ़ेंगे कौन सी मांसपेशी कहाँ पर है। तो चलते हैं पहले मसेटर मांसपेशी होती है तुम्हारे साथ जबड़े में होती है, सबसे मजबूत होती है। स्टेपीज कान में होती है मांसपेशी, स्टेपीडीज कान में होती है। और ऐसा ट्रिप ट्रेपीजियस होती है हमारे कंधे में होती है। ट्रेपीजियस मसल मांसपेशी, सॉरी, डेल्टाइड भी लिप्टर मसल बोलते हैं, डेल्टाइड को लिप्टर मसल बोलते हैं, ये हमारे कंधे में होती है। आगे चलते हैं। पेक्टोलियस मेजर ये बच्चे स्तन में होती है, ये होती है यहाँ पर होती है, बच्चे स्तन में होती है पेक्टोलियस मेजर। इसे थ्रोइंग मसल भी बोलते हैं, यानी जेवलिन फेंकते हैं तो थ्रो करते हैं ना, थ्रोइंग मसल भी कौन सी है, पेक्टोलियस मेजर होती है। और रेक्टम एप्टोमनेसियस एब्डोमनियस एब्डोमनियस रेक्टस एब्डोमनियस किस में होती है, ये हमारे होती है पैर, सॉरी, ये सेटअप लगाता है ना, उस ये सेटअप में लगाते हैं, वो मजबूत होती है इससे। ये चार चार मांसपेशी होती हैं। ये पैर की मसल मजबूत होती है, सॉरी पैर की नहीं, सॉरी पेट की मसल्स मजबूत होती हैं किससे, रेक्टस एप्टो एब्डोमनियस से। आगे चलते हैं। बाइसेप्स होती है हमारे हाथ में होती है। बाइसेप्स होती है पिछले वाला ऐसा होता है, भुजा का ऊपर का वाला ऐसा ट्राइसेप्स, सॉरी बाइसेप्स आगे वाला ऐसा होता है हमारी छाती की तरफ, सॉरी वो हमारे, हाँ छाती की तरफ भी होता है आगे का ऐसा, और ट्राइसेप्स पीछे वाला ऐसा होता है हाथ का। ग्लूटियस मैक्सिमस, ये सबसे बड़ी कूले में होती है, कूले की मांसपेशी होती है ये, सबसे बड़ी मांसपेशी है ये। और सक्कूला हेमेस्ट्रिंग मांसपेशी थाई में होती है, यह कूले यानी घुटने को मोड़ने के काम आती है। और सार्कोलियस तुम्हारे साथ पैर में होती है। सार्टोरियस सार्टोरियस सबसे लंबी मांसपेशी होती है। आगे चलते हैं। रेक्टस फीमोरियस तुम्हारी जांग में होती है। दबाव को सबसे दबाव के हिसाब से सबसे मजबूत मसल कौन सी होती है, रेक्टस फीमोरियस होती है। आगे चलते हैं। गैस्ट्रोमेनियस मसल या कॉफ मसल बोलते हैं इसे, और ये पैर में होती है, और पैर के निचले हिस्से में होती है, और पैर के निचले हिस्से में सोलियस मसल भी होती है। यह खिंचाव के हिसाब से सबसे मजबूत मसल मानी जाती है खिंचाव के हिसाब से। गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध कौन सी मसल कार्य करती है, गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध गैस्ट्रोमेनियस का मसल गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध कार्य करती है, इसे काफ मसल भी बोलते हैं। कमर या पीठ की सबसे चौड़ी मांसपेशी होती है, लैटिमर डॉर्सी मांसपेशी होती है सबसे। बाइसेप्स और सब फेमोरियस और थाई दे की मसल होती है, थाई की पीछे की मसल होती है बाइसेप्स फीमोरियस कहाँ पर होती है, थाई की पिछली मसल होती है बाइसेप्स फीमोरियस। आगे चलते हैं। कुछ पॉइंट और देखते हैं। जैसे पहला पॉइंट है, जबड़े की मसल्स को क्या कहते हैं, मसेटर बोलते हैं, सबसे मजबूत मांसपेशी होती है। कंधे की मांसपेशी होती है, ट्रेपेजियस होती है, कंधे में होती है। जैसे कि कंधे पर हम ट्रैप लेके चलते हैं ना, ट्रैप से हो गया, ट्रेपेजियस हो गया। लिप्टर मसल मांसपेशी होती है, डेल्टाइड बोलते हैं, डेल्टाइड लिप्टर मसल को, ये कंधे में होती है। और थ्रो मसल होती है तुम्हारे बच्चे स्तर में होती है, छाती में होती है। पेक्टोलियस मेजर बोलते हैं, इसमें कई कई मसल होती हैं, इसीलिए इनको एक नाम दे दिया गया है, पेक्टोलियस मेजर नाम दे दिया गया है। आगे चलते हैं। थ्रोइंग मसल हो गई, पेक्टोलियस मेजर हो गई। 5 में सिटअप से कौन सी मांसपेशी मजबूत होती है, सेटअप से रेक्टस एब्डोमेनियस। सेटअप किससे मजबूत होते हैं, सेटअप किससे बनती है, रेक्टस एब्डोमेनियस से बनती हैं। गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध कौन सी मसल काम करती है, गैस्ट्रोनियस मसल या कॉफ मसल गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध कार्य करते हैं। खिंचाव के हिसाब से सबसे ज़्यादा मजबूत ताकतवर कौन सी मसल है, खिंचाव के हिसाब से सोलियस मसल होती है, जो पैर में होती है, निचली पैर में होती है, सबसे ज़्यादा फाइबर भी बोलते हैं इसे। आगे चलते हैं। हाँ, मांसपेशी एग्रोग्राफ क्या होता है, इससे मांसपेशियों
का संकुचन मापा जाता है। एग्रोग्राफ से क्या मापते हैं? एग्रोग्राफ से मांसपेशी का संकुचन नापते हैं। 70 से 80% जल होता है मांसपेशियों में। मांसपेशियों में कितना जल होता है? 70 से 80% मांसपेशियों में जल होता है। आगे चलते हैं। मांसपेशियों में 2 प्रकार के फाइबर होते हैं। कौन कौन से होते हैं? लाल होते हैं और श्वेत होते हैं। और लाल होते हैं और श्वेत होती है मांसपेशी। धीमी से संकुचन होता है लाल में, सहन शक्ति ज़्यादा होती है इसमें तेजी से संकुचन होता है, इसमें स्पीड ज़्यादा होती है। आगे देखते हैं। एक्टिनोमायोसिन 2 प्रकार के प्रोटीन होते हैं। एक्टिनोमायोसिन मांसपेशी में 2 प्रकार के प्रोटीन होते हैं। आगे चलते हैं। मांसपेशी की बाहरी परत क्या क्या कहलाती है? एपीमाइसिम। यानी कि फोन में बाहर सिम लगाई जाती है, तो बाहर सिम लगाएंगे अपने फ़ोन में तो कौन की सिम हो गई? माई सिम हो गई, माई सिम। एपी और लगा लो आगे, माई सिम, और एपी और लगा लो आगे, एपीमाइसिम। यानी मांसपेशी की बाहरी परत को क्या बोलेंगे? एपीमाइसिम बोलेंगे। आगे चलते हैं। मांसपेशियों की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? सर्कोमियर या सर्कोडियर। बस में बैठ जाएंगे तो क्या बोलेंगे? सर्कोमियर या सर्कोडियर बोलेंगे। आगे चलते हैं। मांसपेशी सबसे छोटी इकाई हो गई सर्कोमियर हो गई। आगे चलते हैं। एटीपी यह ऊर्जा का स्रोत है जो मांसपेशियों के नीचे जमा रहता है। हमारे शरीर की शक्ति मांसपेशियों पर निर्भर करती है। हमारे शरीर की शक्ति मांसपेशियों पर निर्भर करती है। और स्विमर मांसपेशी और चौड़ी मांसपेशी किसे बोलते हैं? लेटिमस डार्सी। लेटिमस डार्सी को बोलते हैं चौड़ी मांसपेशी होती है सबसे, और स्विमर या तैरने में सहायक होती है सबसे। ताकत के हिसाब से सबसे मजबूत मांसपेशी होती है, ताकत के हिसाब से या तो रेक्टस फीमोरियस होती है, थाई या जांग की। वैसे सबसे मजबूत होती है मसेटर होती है, तुम्हारी जबड़े की मसल होती है। नोट। दबाव के हिसाब से सबसे मजबूत तो रेक्टस फीमोरियस हो गई। और एडेक्टर मसल जांग के अंदर की मांसपेशी होती है। इससे मलखम्बम या हॉर्स राइडिंग मसल भी कहते हैं। इसे मलखम्बम या हॉर्स राइडिंग मसल भी कहते हैं। बाइसेप्स फीमोरियस कहाँ पर होती है? या घुटने से ऊपरी जांग की मांसपेशी है, या घुटने के आकुंचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। घुटने के आकुंचन में महत्वपूर्ण कौन सी निभाती है? बाइसेप्स फीमोरियस। आगे चलते हैं। सॉरी बैटरी। बाइसेप्स ये हाथ की ऊपर की मसल होती है। इससे हैंगिंग लटकने में सहायक होती है। बाइसेप्स लटकने में सहायक होती है, हैंगिंग में, और पुल अप में भी सहायक होती है। चिन अप में सहायक होती है, चिन अप और पुल अप में सहायक होती है, और फ्लेक्शन में काम करती है। बाइसेप्स किसका काम होती है? फ्लेक्शन का काम करती है। हैंगिंग लटकने में, और तुम्हारे साथ ऊपर पुल अप करने में और चिन अप करने में यह सहायक होती है बाइसेप्स। ट्राइसेप्स तुम्हारे यह हाथ के नीचे की मांसपेशियां होती है। ट्राइसेप्स यह एक्सटेंशन में काम करती है, या फैलाव। एक्सटेंशन होते हैं, फैलाव में काम करती है। बाइसेप्स फ्लेक्शन में काम करती है, मुड़ने में, और फैलाव में ट्राइसेप्स काम करती है। आगे चलते हैं। आगे देखते हैं कितना टाइम हो गया। 8 मिनट। चलो। सोलियस मांसपेशी कहाँ होती है? सोलियस में मांसपेशी पाँव के घुटने के नीचे पिंडली में होती है, मतलब निचली पाँव में होती है। सबसे ज़्यादा फाइबर या सबसे ज़्यादा खिंचाव के हिसाब से मसल कौन सी है? सोलियस मसल होती है। सबसे ज़्यादा एरोबिक मसल कौन सी होती है? गैस्ट्रोनेमियस मसल होती है। एरोबिक सबसे ज़्यादा पैर में पिंडली में होती है, ये भी घुटने के नीचे होती है, और इसे काफ मसल भी बोलते हैं। लेटिमस डार्सी मसल या पीठ में होती है, या तैरने के काम आती है, स्विमिंग मसल भी बोलते हैं। बाइसेप्स फीमोरियस मसल कहाँ होती है? या पैर में होती है। बाइसेप्स फीमर हड्डी कहाँ पर होती है? पैर में होती है, उसी से बना है फीमोरियस। आगे चलते हैं। सिर सिर को चारों तरफ घुमाने में कौन सी मांसपेशी प्रयोग होती है? सिर को चारों तरफ घुमाने में प्रयोग होती है स्टर्नोम स्टोएड। सिर को चारों ओर घुमाने में कौन सी मसल का प्रयोग होते हैं? स्टर्नोम स्टोएड का प्रयोग करते हैं। आगे चलते हैं।
कंधे में कौन सी मांसपेशी होती है? कंधे में मांसपेशी होती है ट्रेपेजियस मांसपेशी होती है। जबड़े की कौन सी मांसपेशी होती है? मसेटर होती है। पीठ में कौन सी मांसपेशी होती है? चौड़ी होती है सबसे, लैटिमर डार्सी होती है। घुटने को मोड़ने में हैमस्ट्रिंग मांसपेशी का प्रयोग होता है। जांग में मांसपेशी होने की मांसपेशी कौन सी होती है? जांग में होती है क्वाड्रिसेप्स। कावडरी जांग से, तो क्वाड्रिसेप्स कहाँ पर होती है? जांग में होती है। क्वाड्रिसेप्स क्वाड्रिसेप्स कहाँ पर होती है? जांग में होती है। बाइसेप्स कोहनी की मोड़ने पर फ्लेक्शन करता है। बाइसेप्स का क्या काम होता है? फ्लेक्शन करना होता है, कोहनी को मोड़ना। और ट्राइसेप्स का काम होता है एक्सटेंशन करना या कोहनी को फैलाव करना होता है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। जय हिंद, जय भारत।